सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, सभा में आप लोग आए और हमारे रामकुमार पाहान जी को जिताने के लिए आप लोगों ने संकल्प भी लिए हैं। भाइयों और बहनों, इस बार का झारखंड का जो चुनाव है, ये चुनाव हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड का चुनाव खाली झारखंड में चर्चा नहीं हो रहा है, झारखंड का चुनाव का बारे में पूरा देश में चर्चा हो रहा है। कारण क्या है? इस बार जो झारखंड का चुनाव का मुद्दा है, ये पहला मुद्दा जो है, ये घुसपैठिया का मुद्दा, ये एक बहुत ही प्रमुख तरीका से पूरा देश भर का लोग देख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज झारखंड का अंदर में जिस तरफ घुसपैठिया आते हैं, इसका बारे में आज सुबह सुबह रांची में ईडी ने कई सारा जगह में रेड डाले थे। वहां में क्या निकाला कि वहां से दस्तावेज निकाला, कैसे घुसपैठिया को लाया जाता है, कैसे उनका आधार कार्ड बना दिया जाते हैं और कैसे धीरे धीरे वो लोग आके हमारा पूरे झारखंड को एक प्रकार अपना कब्जा में ले रहा है। आज हमारा झारखंड का साहेबगंज, पाकुड़ जैसा जिला में आप अगर देखें तो घुसपैठिया का संख्या बढ़ रहा है। हमारा मूलवासी, हमारा आदिवासियों का जमीन आज ये लोग हड़प रहा है। आज आप लोग देखें तो आप लोगों को ये पूरे की पूरा आप लोगों का संज्ञान में आएंगे कैसे आज साहेबगंज में मुसलमान लोगों का जनसंख्या 25% तक पहुंच चुका है, लेकिन झारखंड का और हमारे देश का जब शुरुआत हुए थे वो समय वहां मुसलमान 9% भी नहीं थे। सारे मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि 9% लोग जितना भी बाल बच्चा पैदा करे, खाली 50 साल का समय सीमा में वो 35% भी हो नहीं सकता है। झारखंड हाईकोर्ट में भारत सरकार ने बोले कि झारखंड में निरंतर घुसपैठिया आ रहा है, लेकिन झारखंड सरकार कुछ नहीं करते हैं। आज आप देख सकता है कि हमारा भूखनादी में जहां सिद्धू कान्हू का जन्म हुए थे, वो गांव में भी आदिवासी का संख्या कम हो रहा है और मुसलमान आबादी बढ़ रहा है। झारखंड सरकार को देखना चाहिए था कि उसमें घुसपैठिया कितना है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहा है, खाली घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। आज बीजेपी ने पूरा झारखंड में एक माहौल बनाया है और ये भी हम झारखंड का जनता को वादा करता हूं, 23 तारीख हमारा सरकार बनेगा और हम पूरे झारखंड से घुसपैठियों को चुन चुन से हम लोग बाहर निकालूंगा। भाइयों और बहनों, आज आप लोग जानते हैं झारखंड में ऐसा कोई जिले है, जामताड़ा में कोई सारे जिला है जो जिले में स्कूल शुक्रवार का दिन बंद होते हैं। पूरा समाज में, पूरा देश में स्कूल रविवार बंद होते हैं,
लेकिन झारखंड का कोई जिले में स्कूल एक विशेष समुदाय के लिए शुक्रवार बंद किया जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड सरकार को, अगर स्कूल शुक्रवार बंद हो सकता है तो हमारे भी हनुमान को पूजा करने के लिए हिंदू के लिए भी आप मंगलवार स्कूल क्यों बंद नहीं करते हो? अगर शुक्रवार स्कूल बंद हो सकता है तो हमारे लिए मंगलवार भी तो बंद हो सकता है। लेकिन आज मंगलवार स्कूल बंद नहीं होते हैं, स्कूल शुक्रवार बंद होते हैं। कारण ये सरकार का मालिक आप लोग नहीं है, हम लोग नहीं है, ये सरकार का मालिक है आलमगीर आलम और इरफान अंसारी। इसीलिए ये आलमगीर आलम जो चाहते हैं, इरफान अंसारी जो चाहते हैं, आज वही काम होते हैं। भाई और बहनों, मैं परसों दिन गारुआ में थे। गारुआ में लोग मुझको बोल रहे थे कि मिथिलेश ठाकुर दुर्गा मां का विसर्जन भी होने में दिक्कत पैदा करता है। मैंने यहाँ सुना चलने नहीं देते हैं। मैं जेएमएम को पूछना चाहता हूँ, अगर मुहर्रम का जुलूस निकाल सकता है तो रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं निकाल सकता है? आप बोलिए, आप बोलिए। अगर शुक्रवार बंद होगा तो मंगलवार भी बंद होगा। अगर मुहर्रम का जुलूस निकालेगा तो डीजे का साथ रामनवमी का भी लोग जुलूस निकालेगा। आप कैसे मना कर सकते हो? लेकिन आज ये झारखंड सरकार हमारे समाज को बांट रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आज आप लोग देख सकता है, ये घुसपैठिया आते हैं, हमारा आदिवासी माँ, आदिवासी बेटियों को अपना जाल में फंसा के शादी करते हैं। लेकिन ये घुसपैठिया ऐसा नहीं है, घर में बांग्लादेश में दो शादियां पहले ही करके रखते हैं और यहाँ आके हमारा जमीन हड़प रास्ता है। हमारा सरकार आएगा, हम ये भी कानून बनाएंगे, अगर कोई आदिवासी बेटियों को घुसपैठिया शादी करते हैं, उनका बेटा बेटी को आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये हम जमीन हड़पने के लिए नहीं देगा। हम ये भी कानून बनाऊंगा कि हमारे मुखिया का पोस्ट में अगर कोई आदिवासी बेटी घुसपैठियों का साथ शादी होते हैं तो ये मुखिया का चुनाव भी लड़ नहीं पाएगा। ये भी हम लोग कानून बनाऊंगा। भाई और बहनों, आप लोग देख सकते हो आज जेएमएम सरकार ने आपके लिए क्या काम किया। थोड़ा दिन पहले बीते जब चुनाव हुआ था 2019, जेएमएम क्या बोले थे? बोल रहा है कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। अरे पहले का 5 लाख का हिसाब नहीं है, अभी बोल रहा है और 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं खिचड़ी में पूछना चाहता हूं, किसका किसका घर में नौकरी हुआ? बताइए, आपका घर में नौकरी हुए? आपका घर में नौकरी हुए? किसका नौकरी हुए? कहाँ गया 5 लाख नौकरी? आज किसी को नौकरी नहीं मिला। 5,000 रुपया, 7,000 रुपया, जब तक नौकरी नहीं होगा 5,000 का भत्ता मिलेगा, 7,000 का भत्ता मिलेगा। किसी को मिला है? किसी को मिला है? ना 5,000, ना 7,000, ना 5 लाख नौकरी। और क्या बोले थे?
आप लोगों का याद है ना कि बेटा और बहू का शादी होने में एक सोने का सिक्का मिलेगा, और क्या बोले थे, अगर सोने का सिक्का नहीं मिलेगा तो 51,000 रुपया मिलेगा। किसका किसका नया शादी हुआ और किसको किसको सोने का सिक्का मिला? हाथ उठाइए। तो नहीं मिले। आपका तो अभी शादी हुआ है 5 साल में, सोने का सिक्का मिले? सोने का सिक्का मिले? ये सोने का सिक्का कहाँ गया? ये हमारा झारखंड का जितना सोने का सिक्का था सारे आलमगीर आलम खा गया, पूरा आलमगीर आलम खा गया। इसीलिए ईडी और सीबीआई जब उनका घर में गया 35 करोड़ रुपया बरामद हुए कि नहीं? बुरा बरामद 35 करोड़ रुपया। आप लोगों ने देखा है 35 करोड़ रुपया एक साथ? किसी ने देखा है? यह 35 करोड़ आलमगीर आलम कहां से मिला? वो क्या अंबानी का बेटा था? वो क्या टाटा का बेटा था? ये आप लोगों से लूट के जो पैसा लेके गया, सोने का सिक्का का जो पैसा था, सारे पैसा वो लोग खा गया, आलमगीर आलम खा गया। भाई और बहनों, नौकरी तो नहीं हुए, और क्या किया? सीजीएल एग्जाम किया, 30 लाख 40 लाख रुपया में क्वेश्चन पेपर बिक दिए। क्या आप लोग 30 लाख रुपया दे सकते हो? आप लोग 40 लाख रुपया दे सकते हो? आज सरकारी नौकरी किसको मिलेगा? जो 30 लाख रुपया दे सकता है, जो 40 लाख रुपया दे सकता है। और जब मेरा युवा लोग राशि में जाके आंदोलन किया कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो उनको लात मारा, उनको लाठी मारे, और पुलिस ने उनका ऊपर अत्याचार किया, मुकदमा दर्ज किए। भाई और बहनों, क्या गरीब का बेटी का नौकरी होना नहीं चाहिए? गरीब का बेटा बेटी का भी नौकरी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों का याद है उत्पात सिपाही का समय क्या हुआ? बेटा लोगों को दोहराया। कब दोहराया? जब पूरा गर्म का ये वेदर, पूरा गर्मी थे, सूर्य जब 46 डिग्री 50 डिग्री में थे, तब उत्पात सिपाही का दौड़ने का ये लोगों ने इंटरव्यू किया। क्या उत्पात सिपाही का रिजल्ट दिया? आप अभी देखिए 20 को लड़का मर गया। क्यों मरा? अभी इंटरव्यू नहीं हो सकते थे? जब आज सूरज में इतना रोशनी नहीं है, ठंड की मौसम है, क्या अभी ये हो नहीं सकते थे? हमने हेमंत सोरेन जी को बोले थे, भाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में क्यों एग्जाम करते हो? दिसंबर जनवरी फरवरी में भी करने से तो हो जाते हैं। जब आपको रिजल्ट नहीं देना है, आपने रिजल्ट नहीं दिया, तो आपने इतना गर्मी में बेटा बेटी को दौड़ाने का पाप क्यों किया? जब उत्पात सिपाही का घटना घटे, मैं खिजरी में आए थे, अजय कुमार महातो, विकास लिंडा, यह खिजरी का 2 संभावनापूर्ण युवा ये उत्पात सिपाही का घटना में मर चुका। हमने बोले, भाई ये लड़का लोग साहेबगंज तक जाके दौड़ा। विकास लिंडा का बहन ने मुझको बताया कि साहेबगंज का हॉस्पिटल में लेके गया, ऑक्सीजन दिया, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं। इतना बड़ा नाटक किया। ये दोनों बच्चा कहाँ का बच्चे थे? खिजरी का बच्चा था। आदित्य जी, राम कुमार पाहन जी, हम लोग एक साथ दोनों का घर में गया। मैंने बोला था दोनों का परिवारजनों को एक एक नौकरी दे दीजिए। सरकार ने कुछ नहीं किया। बेटा का जान भी चला गया, और आज तक
रिजल्ट भी नहीं निकाले। हम आप लोगों को वादा करता हूं, हमारा सरकार आएगा। जो लोगों ने सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक किया, मेरा गरीब बेटा का नौकरी मिलने का रास्ता बंद किया, ये बदमाशों को, ये दलालों को हम लोग लात मार के जेल का अंदर करूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए ये सरकार क्या करते हैं। 1.5 लाख शिक्षक का पोस्ट खाली है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं है। ये क्या सरकार है? हमने वादा किया हो, ये जो 1.5 लाख शिक्षक का पोस्ट है और 2,87,000 जो पोस्ट खाली है, ये पोस्ट हम गरीबों को, बेटा को हम बिना खर्ची, बिना पर्ची देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, हमारे कल्पना जी, हमारे हेमंत जी क्या बोलते हैं कि हम मैया का सम्मान करता हूं। साल 7 महीना मैया का याद नहीं आए, जाने का समय मैया का याद आए। आप पूरा मैया यहाँ बैठा है, आप बताइए, घर में अगर बेरोजगार युवा होते हैं, आपने बेरोजगार युवा होते हैं, आपने क्या आपका सम्मान हो सकता है? आपका नींद आते हैं? घर में अगर बेरोजगार युवा होते हैं, कोई माँ का शांति से नींद आते हैं? ये हेमंत जी को ये मालूम नहीं है। हेमंत जी, आप तो सोने का समझ लेकर जन्म हुए हैं, लेकिन गरीब माँ का पूरा जीवन, जो भी पैसा कमाता है, बेटा को पढ़वाता है, बेटा को बड़ा करते हैं, और बेटा को नौकरी नहीं होते हैं, रोजगार नहीं होते हैं, क्या मैया का सम्मान हो सकता है? आप लोग बताइए, ये सरकार कैसा है? मैंने 2001 से एमएलए हुआ, एक प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री हूं, पूरा देश भर घुमा हूं, लेकिन ऐसा सरकार मैंने कसम से नहीं देखा। आप लोग देखिए क्या किया, बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया। आज 6 महीना से विधवा का पेंशन नहीं है, दिव्यांग का पेंशन नहीं है, वृद्धजनों का पैसा पेंशन नहीं है, और वही पैसा को मैया सम्मान कर रहा है। सास का पैसा बंद करके बहू को दे रहा है, घर में सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया है। मैं झूठ बोला हूं क्या? आपने कोई पेंशन मिला है बुजुर्ग ने? वही 1,000 रुपया मैया का सम्मान करवा रहा है। चुनाव का बाद 5 महीना मैया सम्मान बंद करेगा, बुजुर्ग को पेंशन देगा, फिर बुजुर्ग को बंद करेगा, फिर मैया का सम्मान करेगा। इतना दिमाग तेज है वो लोग का, सोचिए आप लोग कितना दिमाग तेज है। आज से 7 दिन पहले मैं बरकट्ठा किए थे, शाम हो गया, गाड़ी से आए, मैंने एक माँ को देखा, एक झोले लेकर आ रहा था दुकान में। झोले का ऊपर हेमंत सोरेन जी का फोटो है। आप लोगों को तो मिला हुआ ना झोले, है कि ना? घर में झोले है, मैं सच बोला हूं ना? तब मेरा दिमाग में आए कि ये माँ चुनाव का समय भी ये झोले लेके आ रहा है, हमारा काम नहीं होगा, बीजेपी का सरकार नहीं बनेगा। मैंने मेरा ड्राइवर को पूछे, भाई ये क्या बीजेपी को वोट देगा कि जेएमएम का? बोले साहब गाड़ी रुकवा देता हूँ, पूछते हो। तो माँ को मैंने पूछा, माँ किसको वोट देगा? बोले बीजेपी को दूंगा। मैं बोला झोले में तो हेमंत सोरेन है। तो माँ ने बोला बेटा झोला हेमंत सोरेन का है,
लेकिन अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। सच है कि नहीं? साउल आते हैं मोदी जी में और हेमंत जी हमें झोले पकड़वा देते हैं। अरे थोड़ा दाल नहीं दे सकते हो? अगर मोदी जी साउल दिए हैं, आप खाली झोले क्यों देते हो? थोड़ा सा दाल भी दे दो 1 केजी। वो नहीं देते हैं। मोदी का साउल का ऊपर अपना थप्पा लगवाने का कोशिश करता है। कितना तिक्रमबाज है आप देखो। सास का पेंशन बंद करके बहू का पेंशन, और मोदी जी का साल आपका झोले, और आप लोग बोले हेमंत सोरेन मैया का सम्मान हो गया। अरे झारखंड का मैया, वो दिन मैंने समझ लिया, वो माता मुझको बोले हम तो वोट बीजेपी को ही दूंगा, तब मैंने आके बोला कि सरकार बीजेपी का ही बनेगा। लोग समझ सकता है ये क्या चल रहा है। भाई और बहनों, और सुनिए उनका कहानी। क्या बोला? अबुआ आवास दूंगा। अब उसको बोलिए, बालू को छोड़ के आवास बन सकता है क्या? आवास बनने के लिए बालू चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या कल्पना जी का घर बन सकता है बिना बालू का? क्या आपका घर बन सकता है बिना बालू का? क्या झारखंड में किसी को बालू मिलते हैं? आज पलामू में मुझको बोला कि दादा, हमारे झारखंड में सोने का दाम कम है, बालू का दाम ज्यादा है। अभी विवाह में हम सोना देना जरूरत नहीं है, 1 गाड़ी बालू दे देने से ज्यादा कम आएगा। तो आज ऐसा हालत है, तो बालू भी किसी का पास में नहीं है। ये बालू किसका पास है? हमारे अगर गरीब का बेटा 1 थैला बालू लाते हैं तो पुलिस उनको अरेस्ट कर देते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा जेएमएम का दलाल ये बालू यूपी दिल्ली तक बिक्री कर रहा है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हमारा सरकार आएगा, हम गरीबों को बिना पैसा में आवास बनाने के लिए बालू देगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 21 लाख हम लोग आवास बनाऊंगा। गैस का सिलेंडर हम लोग 500 रुपया में मैया को देने का काम करूंगा, और साल में 2 गैस हम बिना पैसा में देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, बुजुर्ग का जो 6 महीना से पेंशन बंद हुआ है, ये 1000 रुपया का पेंशन हम लोग 2500 रुपया करूंगा, और गोगो दीदी में बहू और बेटी का अकाउंट में 2100 रुपया डालने का काम करूंगा। मतलब एक घर में 2500 रुपया सास का अकाउंट में आएगा, 2100 रुपया बहू का अकाउंट में आएगा। सास बहू दोनों हाथ हाथ के बाजार जाएगा, झगड़ा नहीं होगा। हमारा काम है झगड़ा खत्म करना, और हेमंत जी का काम है घर में झगड़ा लगवाना। भाई और बहनों, हम आपको वादा करता हूं कि हमारा सरकार आएगा तो हम बेटा बेटियों का रोजगार भी चिंता करूंगा। हम पूरा झारखंड में बिना खर्ची बिना पर्ची हम नौकरी देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, बीते 4 महीना मैं झारखंड में ही रुका। घर मेरा असम का है, लेकिन 4 महीना झारखंड में रुकते रुकते मेरा भी स्वभाव झारखंडी जैसा ही हो गया। 20 तारीख फिर मुझको असम जाना है, लेकिन एक बात मैंने थाम के रखा था कि झारखंड का पीड़ा, आप लोगों का पीड़ा बीजेपी का पीड़ा होना चाहिए। आप लोगों का दुख बीजेपी का दुख होना चाहिए। आप लोगों का दुख का बात प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। मैं अभी पूछना चाहता हूं, सहारा का पैसा किसका किसका फंसा हुआ है? पूरा मैंने ठीक बताया ना? दुखी है कि नहीं मन? आपका किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 1 लाख,
किसी का 50,000 फंसा हुआ है। आप लोग दुखी है कि नहीं? ये जब बात मैंने झारखंड में आया, पहला 10 दिन में ही मुझे पता चल गया था कि झारखंड का लोग सहारा से बहुत दुखी है। मैं ठीक बोला हूं ना? मैंने प्रधानमंत्री जी को बोला, गृह मंत्री जी को बोले, और हमारे गृह मंत्री जी झारखंड आके खुद बोल के गया है, बीजेपी का सरकार बनेगा, सहारा में डूबे पाई पाई पैसा हम आप लोगों को लौटवा दूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, हम आपको पसंद देता हूं, जिसका भी पैसा सहारा में डूबा हुआ है, कागज आप लोग ठीक करके रखिए, सरकार बनेगा और सहारा में डूबे हुए सारा पैसा पाई पाई पैसा आप लोगों को वापस किया जाएगा। ये बीजेपी का वचन है। भाई और बहनों, खिजरी में बहुत कुछ करना है। हमारे जो खिजरी का विधायक है वो कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी का सरकार चाहिए, डबल इंजन सरकार चाहिए। हमें सब लोग मिलके राम कुमार पाहान जी को जिताना चाहिए। जिताना है कि नहीं जिताना है? जिताना है कि नहीं जिताना है? घुसपैठियों को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? आप लोगों को एक बात पूरा मन से बोलिए, बेटा बेटी को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये लोगों ने सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक किया है, ये लोगों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? अगर चाहिए तो 20 तारीख हमें किसको वोट देना है? थोड़ा जोर से बोलिए, किसको वोट देना है? कमल साहब में राम कुमार पाहान जी को वोट देना है। ये आलमगीर आलम मोटे हो गया था ना, इसको थोड़ा पतला करना है। हमारा पैसा खा खा के ये लोग शुक्रवार का बंद मानते हैं। आज जमीयत उलेमा बोल रहा है कि कांग्रेस को वोट दे दो। अरे जमीयत भाई, आप कांग्रेस को वोट दे दो, लेकिन हमारा समाज एक होकर बीजेपी को वोट देगा। ये भी आप सुन लो। भाई और बहनों, ये जो विशेष समाज है, ये लोगों का पास वोट बहुत नहीं है, वोट कम है, लेकिन क्या करते हैं ये लोग? वोट एक जगह में देते हैं। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ये लोग बहुत नहीं है, लेकिन 20,000 हो 25,000 हो, ये लोग वोट एक जगह में देते हैं। हमारा समाज बड़ा है, लेकिन हम लोग वोट बांट देते हैं। इसी को भी 10,000, उनको भी 20,000, उनको भी 15,000। हम लोग बांटेगा ना, शुक्रवार ही बंद होगा। हम लोग आपस में बांटूंगा ना, तो आलमगीर आलम ही राजा बनेगा। तो इस चुनाव में हमें संकल्प लेना है कि हम बांटेगा नहीं। क्या हमें बांटना है? हमें बांटना है। हम एक रहेगा तो सेफ रहेगा, एक रहेगा तो हम लोग एक रहेगा तो सेफ रहेगा। भाई और बहनों, जय श्री राम बोल रहा है, लेकिन ये जय श्री राम का जो नारा है ना, 500 साल का बाद भी हमने भूला नहीं। 500 साल का बाद भी हमने अयोध्या से बाबर को लात मारा, हटाया, और राम मंदिर हमने बनाया कि नहीं बनाया? तभी ये जय श्री राम का नारा से हम घुसपैठियों को भगा सकूंगा कि नहीं सकूंगा? आलमगीर आलम को भगा सकूंगा कि नहीं सकूंगा? भाई और बहनों, हम तब जीतेंगे जब हम लोग एक रहूंगा। ठीक है? अभी अभी मैंने बोला, मैं हुसैनाबाद गए थे, मैंने सोचा भाई ये हुसैनाबाद नाम कहां से आ गया? सिद्धू कानू
शेख भिखारी, बिरसा मुंडा, पीताम्बर नीलांबर, ये धरती में हुसैनाबाद नाम कैसे आ गया? मैंने बोला सरकार आने से हुसैनाबाद नाम चेंज करके सिद्धू कानू, पीताम्बर नीलांबर, शेख भिखारी, हम लोग बिरसा मुंडा जी का नाम में हुसैनाबाद करूंगा। मेरा ऊपर नाराज हो गया ये लोग, थाना में जाके मेरा ऊपर केस डाल लिया। मैंने बोला ठीक है, इसी बहाना में 20 तारीख का बाद भी बीच बीच में झारखंड आने का मुझे भी मौका मिलता रहेगा। लेकिन ये लोगों का पता नहीं है, ये लोगों का पता नहीं है कि हम लोग भी माँ का ही दूध पिया हो, ये बात समझते रखो। खाली आलमगीर आलम माँ का दूध नहीं पिया है, हम लोगों ने भी माँ का दूध ही पिया हो, ये हमें डरवाने का भूल मत करो, ये बात आप लोग समझ लो। ये जो लोग मेरा ऊपर केस डाला है ना, ये लोगों को मैं बोलता हूँ कि हम लोग भी माँ का ही दूध पिया हो, प्रभु श्री राम को ही पूजा किया हो, तो हमसे हमारा भी शक्ति है। अब हमें दुर्बल मत समझना। झारखंड अभी जाग उठा है, पूरा झारखंड अभी मोदीमय हो चुका है। क्या आदिवासी हो, क्या हिंदू हो, क्या सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, मुसलमान हो, जो भी जाति है सब समझ चुका है कि घुसपैठिया हमें शिकारियां नहीं है, हमें बीजेपी को वोट देना है। खिजरी हमें जिताना है। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? जिताएगा। पाहन जी जीतेगा, पूरा जीतेगा, 100% जीतेगा। तो आप मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, राम कुमार पाहन, राम कुमार पाहन जीत जाएगा। राम कुमार जी जीतेगा। कितना वोट से जीतेगा? ये लोकसभा में हम लोग कितना पीछे थे? 16,000। अभी आपको कितना वोट से जीतने का मांग है बताओ? कितना वोट से? लास्ट टाइम आप कितना वोट से जीते थे? लास्ट टाइम कितना वोट से जीते थे? 2,000 ज्यादा। ये पकड़ के रखा है, 65,000 से ही जीतना है उनको। जितवाएगा ना, पूरा जितवाएगा। अच्छा, जीतने का बाद पाहन जी अच्छा से खाना उना करना, मैं भी आता हूँ खाने के लिए, ठीक है? सब का सब बैठ के एक साथ खाना खाऊंगा, ठीक है? और एक बात निश्चित कीजिए कि जो बात हम लोग बोला है, सारे बात समय का हिसाब से हो जाए, सब खुशी रहे, झारखंड विकास का और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय